चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज दिया हुआ है, तो सीधा सीधा परसेंटेज चार्ज करके ट्रांसफर पार्ट निकाल लेंगे और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को कैंसिल कर देंगे। क्वेश्चन है, मिसेस क्वालिटी एंड सन्स हैज 2 डिपार्टमेंट, क्लॉथ डिपार्टमेंट एंड रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म itself out of cloth supplied by cloth department at its usual selling rate. Selling rate मतलब by adding certain profit, not cost. From the following figure, calculate departmental trading and profit loss account and calculate total profit of the business for the year ended 31st December 2023. देखिए ये है ट्रेडिंग एंड पीएल, दो डिपार्टमेंट है, क्लोथ एंड रेडीमेड क्लोथ, और ये जनरल पीएल का अकाउंट है। बैलेंस शीट इसमें बनाना नहीं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक 3,60,000 है और 60,000 है। परचेजेस दिया हुआ है, यहीं पर लिखते हैं टू परचेजेस 29 लाख है और 32,000 है। सेल्स है, यहाँ लिख देते हैं बाई साइड में बाई सेल्स 35 लाख है और 7 लाख है। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, मैंने क्लॉथ ट्रांसफर किया है रेडीमेड को, तो क्लॉथ के लिए सेल हो जाएगा यहाँ बाई साइड में, बाई ट्रांसफर क्लॉथ में आ जाएगा 4,50,000। यहाँ पे आएगा टू ट्रांसफर, आ जाएगा रेडीमेड क्लॉथ में 4,50,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएगा, रेडीमेड क्लॉथ में है 1,40,000। के बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ बैठा देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है एंड 48,000 है। जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द बोथ डिपार्टमेंट है 1,20,000 है। तो जनरल एक्सपेंसेस जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस सेल्स के रेशियो में दोनों डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। ये आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो जनरल एक्सपेंसेस डिपार्टमेंटल सेल है 35 लाख और 7 लाख, रेशियो होगा 5:1। ये हो जाएगा 1,20,000। उसके बाद बोला है द स्टॉक ऑफ रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, मतलब ये 48,000 मे बी कंसीडर्ड एज 66 2/3% स्टॉक एंड 33 1/3% एक्सपेंसेस। पहले हम लोग इसको बैलेंस करके डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ऑल डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा है 40,50,000, इधर भी आएगा 40,50,000। दूसरे डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा है 7,48,000। यहाँ आएगा टू डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, या हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी भी कर सकते हैं। पहला वाला डिपार्टमेंट का आ रहा है 7,90,000, दूसरे डिपार्टमेंट का आ रहा है 66,000। यहाँ आएगा बाई साइड में बाई डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, $7,90,000 और 66,000। टोटल भी दोनों तरफ सेम आएगा 7,90,000 एंड 66,000। यहाँ आएगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आएगा 6,90,000 और ये आएगा 46,000। ये दोनों जनरल पीएल में बाई हो जाएगा, बाई डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब अनरियलाइज प्रॉफिट को कंप्यूट करके इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा टू साइड में, यहाँ पर टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक वाला यहाँ आ जाएगा, ये स्टॉक रिजर्व। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को ऐसे स्टॉक रिजर्व बोल के दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। यहाँ बोला है कि डिपार्टमेंट क्लोथ ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ एट मार्केट प्राइस, रेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को रेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसका रेट होगा, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसके क्लोजिंग स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। यहाँ पे क्लोथ ट्रांसफर कर रहा है रेडीमेड क्लोथ को, तो क्लोथ डिपार्टमेंट का रेट होगा जीपी रेट, और रेडीमेड क्लोथ का स्टॉक होगा जिस पर हम लोग लोडिंग कैंसिल करेंगे। यहाँ पे पहला वर्किंग करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज। और करंट ईयर ऑफ डिपार्टमेंट क्लोथ। देखिए क्लोथ का ये प्रॉफिट है 7,90,000 और सेल होगा ये दोनों मिला के, सेल और ट्रांसफर दोनों ही तो मार्केट प्राइस पे है, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 7,90,000। टोटल सेल होगा, सेल और ट्रांसफर जोड़ के, देयरफॉर जीपी परसेंटेज होगा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज होगा जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ऐसे जीपी है 7,90,000, सेल है 39,50,000 इंटू 100, ये आएगा 20%। मतलब क्लोथ डिपार्टमेंट रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को 20% प्रॉफिट ऑन सेल ऐड करके ट्रांसफर किया। नेक्स्ट वर्किंग होगा कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। ये ध्यान देना है, स्टॉक होगा रेडीमेड क्लोथ का, टोटल क्लोजिंग स्टॉक है 48,000। इस 48,000 में एक्सपेंसेस और ट्रांसफर पार्ट दोनों इंक्लूड है। ट्रांसफर पार्ट कितना है वो क्वेश्चन बोल दिया है, ट्रांसफर पार्ट बोलिए या स्टॉक बोलिए, ये बोला है 66 2/3%, का मतलब 2/3 होता है, ये होगा 2/3 इंटू 48,000, ये आएगा 32,000। Therefore, unrealized profit इक्वल्स टू, ये 32,000 सेलिंग प्राइस है और ये परसेंटेज भी 20% ऑन सेल है, यहाँ हो जाएगा 20/100। यही अगर 20% ऑन कॉस्ट होता तो ये 20/120 हो जाता, ये आ रहा है 6,400। नेक्स्ट वर्किंग है कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। टोटल ओपनिंग स्टॉक देखिए 60,000 है, ट्रांसफर पार्ट सेम होगा जैसे यहाँ निकाले थे, 66 2/3%, यानी 2/3 ऑफ 60,000 या 40,000। Therefore अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू, इस 40,000 का ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 20% नहीं होगा, 20% तो करंट ईयर का प्रॉफिट है, ओपनिंग स्टॉक में लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा, जो कि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट में 2022 में 18% का प्रॉफिट हुआ है। अगर ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं दिया होता तो ये ओपनिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग नहीं निकाल सकते, तब निकालने का जरूरत नहीं था, छोड़ देते, यहाँ दिया हुआ है इसलिए निकालना पड़ा। ये आएगा 7,200। अब ये दोनों अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग यहाँ जनरल पीएल में बैठा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक वाला आएगा यहाँ पे 6,400 और ओपनिंग स्टॉक वाला यहाँ पर आएगा 7,200। अब इस जनरल पीएल को बैलेंस करके कंबाइंड प्रॉफिट निकाल लेंगे, टोटल आएगा 743,200।
लिखेंगे टू कंबाइंड प्रॉफिट, ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर 736,800, 7,36,800। तो इस क्वेश्चन में अनलेज प्रॉफिट के लिए परसेंटेज दिया हुआ था। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें परसेंटेज और रेशियो कुछ भी नहीं दिया रहेगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस अप्लाई करके हम लोग अनलेज प्रॉफिट का कंप्यूटेशन करेंगे। देखिए वो कैसे है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। O and K आर टू डिपार्टमेंट ऑफ रेड एंड कंपनी in Kolkata. O department sold goods to K department at normal market price. From the following particulars, prepare departmental trading PL and general PL account for the year ended 31st March 2023. ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। पहले डिपार्टमेंट का 12,000 है, दूसरे वाले का कुछ भी नहीं है। के बाद परचेजेज है, यहीं पर आएगा टू परचेजेज। पहले वाले में 2,76,000 और दूसरे वाले में 24,000। नेक्स्ट दिया है गुड्स फ्रॉम ओ डिपार्टमेंट, मींस ध्यान दीजिए इसका मतलब ओ डिपार्टमेंट ने के डिपार्टमेंट को माल ट्रांसफर किया है। फ्रॉम ओ मतलब ओ ने के को दिया है, यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई ट्रांसफर। ये ओ वाला में आएगा 84,000 और डेबिट साइड में आएगा टू ट्रांसफर। ये डिपार्टमेंट में 84,000। उसके बाद दिया हुआ वेजेज, ट्रेडिंग में आएगा टू वेजेज। पहले वाले में 12,000 और दूसरे वाले में 19,200। के बाद सैलरीज है वो पीएल में आएगा 8,000 एंड 5,000। इसके बाद स्टॉक ऑन 31 मार्च है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ लिखेंगे बाई साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक। $60,000 पहले वाले में, दूसरे वाले में 21,600। सेल्स यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में आएगा बाई सेल्स। पहले वाले में 2,76,000 और दूसरे वाले में 1,74,000। उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग है जो पीएल में आएगा, यहाँ पे टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। पहले वाले में 2,560 और दूसरे वाले में 1,960। प्लांट एंड मशीनरी है 14,400 जो सिर्फ के डिपार्टमेंट में है, तो प्लांट एंड मशीनरी तो आएगा नहीं, इसका डिप्रिसिएशन आएगा, जो दिया हुआ 10% है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। के में आएगा 14,400 का 10%, 1,440। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस का आइटम दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट में सजेस्ट किया है क्वेश्चन। जनरल एक्सपेंसेस एलोकेटेड बिटवीन द डिपार्टमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पर आएगा सैलरी, दो तरह का सैलरी है, एक सैलरी जो बांट के दिया हुआ था, एक यहाँ पे जनरल सैलरी दिया हुआ है। ये बटेगा 3:2 में। पहले वाले में आएगा 10,800 और दूसरे वाले में 7,200। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये भी 2:3 में बटेगा। पहले वाले में 2,160 और दूसरे वाले में 1,440। एडवर्टीजमेंट है और बैंक चार्जेस है, ये दोनों भी 3:2 में बटेगा, पीएल में ही आएगा। अब बैलेंस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल है 4,20,000 पहले वाले डिपार्टमेंट का और दूसरे वाले का टोटल है 1,95,600।
बैलेंस आ गया डेबिट साइड में टू डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट, आने वाले का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000। दूसरे वाले का 68,400। तो प्रॉफिट लॉस में यहाँ हो जाएगा बाय डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। अब इस पीएल अकाउंट को बैलेंस करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वही टोटल होगा दोनों तरफ, क्योंकि कई में और कोई इनकम तो दिया नहीं है। यहाँ जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो ट्रांसफर होगा टू जनरल पीएल में। पहले वाले डिपार्टमेंट का आ रहा है 89,280। दूसरे का आ रहा है 46,560, यानी 46,560। अब इस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं जनरल पीएल में। यहाँ बाई साइड में आएगा, टोटल में आएगा 135,840। अब यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट का लफड़ा है। क्लोजिंग वाला अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ पर आएगा स्टॉक रिजर्व बोल के डेबिट साइड में। स्टॉक रिजर्व अकाउंट, अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक वाला यहाँ पर आएगा बाई साइड में। यहाँ पे हम लोग वर्किंग करते हैं। यहाँ देखिए ये डिपार्टमेंट ओ ट्रांसफर किया है गुड्स डिपार्टमेंट के को, रेट होगा डिपार्टमेंट ओ का, स्टॉक होगा डिपार्टमेंट के का। मतलब ये जो डिपार्टमेंट के का क्लोजिंग स्टॉक है 21,600, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ देखिए डिपार्टमेंट के का ओन एक्सपेंसेस भी है, 24,000 का परचेजेस है और 19,200 का वेजेज है। इन एक्सपेंसेस का भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट इस क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है, जो अपने को ब्रेकअप करना पड़ेगा, और रेशियो भी नहीं दिया है कि कितना एक्सपेंसेस है कितना स्टॉक, जैसे इसके पहले समय दिया था। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस अप्लाई करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम लोग डिपार्टमेंट ओ का रेट निकालते हैं, क्योंकि रेट तो दिया नहीं है, बोला है कि मार्केट प्राइस पे भेजा है, तो मार्केट में जो प्रॉफिट ऐड करके भेजेगा वही डिपार्टमेंट ए को भी भेजा है। तो डिपार्टमेंट ओ का पहले हम लोग रेट ऑफ जीपी निकाल लेते हैं। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो निकालेंगे हम लोग, जैसे पिछले समय निकाले थे जीपी बाई सेल इंटू 100 करके। ये देखिए डिपार्टमेंट ओ का ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000 और सेल होगा ये दोनों मिला के। चलिए देखिए कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज ऑफ डिपार्टमेंट ओ। ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000 और सेल्स है इन दोनों का टोटल, सेल्स और ट्रांसफर। ये कैलकुलेट करके आएगा 33 1/3%। ये 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, 1/3 ऑन सेल। दूसरा वर्किंग करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर पार्ट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ के डिपार्टमेंट। इसका क्लोजिंग स्टॉक है 21,600। के बाद लेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट नेचर। इसके अंदर आएगा परचेजेज, ट्रांसफर, वेजेज।
लेकिन यहाँ पर इस वेजेस में थोड़ा कंट्रोवर्सी है। मतलब यहाँ पर हम लोग कॉस्ट में वेजेस को तभी लेंगे जब इसमें फिनिश स्टॉक होगा, मतलब उसको बनाने में वेजेस खर्च हुआ है। इस क्वेश्चन में फिनिश स्टॉक नहीं है, इसलिए यहाँ पे वेजेस को नहीं लेना चाहिए। इसलिए बहुत सारे सॉल्यूशन में वेजेस को छोड़ के टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिया है, वो भी सही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 19,200 लेके टोटल कॉस्ट कर रहे हैं। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, जैसे बताए थे, यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे या डायरेक्ट कर देंगे सीधा। यहाँ देखिए आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट और यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर पार्ट। टोटल कॉस्ट है 127,200। तो इसमें ट्रांसफर पार्ट है 84,000। तो अगर ये 1 होगा तो ट्रांसफर पार्ट कितना होगा, 84,000 डिवाइडेड बाई 127,200। तो अगर ये टोटल कॉस्ट मतलब एक क्लोजिंग स्टॉक 21,600 होगा तो ट्रांसफर पार्ट कितना होगा, 84,000 डिवाइडेड बाई 127,200 इंटू 21,600। यानी इसका फॉर्मूला बना ट्रांसफर पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू क्लोजिंग स्टॉक। आगे सभी सम में हम लोग ये डायरेक्ट पुट करके निकाल लेंगे। ये यूनिटरी बार बार दिखाने का जरूरत नहीं, सीधा ये लिख के कैलकुलेट कर लीजिए वाला। ये आएगा 14,264। ये है अप्रॉक्स। थर्ड नंबर वर्किंग होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू 14,264 इंटू 1/3 है। देखिए यहाँ निकाले थे 1/3। ये 1/3 कैसे आया, यहाँ देखिए जैसे हम लोग 5% को लिखते हैं 5/100, 6% को लिखेंगे 6/100, उसी तरह से 33 1/3% इसको लिखेंगे हम लोग 33 1/3/100। ये इक्वल्स टू हुआ 100/3/100। तो सॉल्व करेंगे तो होगा 100/3। ये हो गया 100/3। मालूम है ये डिवाइड है, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1/100। ये 100 कट गया, देखिए 1/3 आ गया। उसी तरह से 66 2/3%, ये इक्वल टू 2/3 हो। ये अनलाइज प्रॉफिट आया 4,755 अप्रॉक्स। ये अमाउंट यहाँ बैठा देंगे हम लोग क्लोजिंग वाले स्टॉक रिजर्व में 4,755। तो देखिए यहाँ पे के डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक नहीं है। अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होता तो हम लोग उसका भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बैठा देते, 21,600 के बदले ट्रांसफर पार्ट निकाल लेते और अनलाइज प्रॉफिट निकालते वक्त लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेंगे। ध्यान दीजिएगा इस साल का नहीं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग है। यहाँ दिया नहीं है तो बहुत बढ़िया, नेकी और पूछ यहाँ पे नील कर देते हैं और यहाँ पे कंबाइंड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो कंबाइंड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 131,085। टोटल होगा 135,840। तो इस तरह से हम लोग दो सम किए, जिसमें एक में रेशियो और परसेंटेज दिया था क्लोजिंग स्टॉक के ब्रेकअप का, यहाँ देखिए बोल दिया था ये वाला। और दूसरे वाले में हम लोग ये प्रोपोर्शनल बेसिस से कंप्यूट करके फिर अनलाइज प्रॉफिट निकालेंगे। तो जैसे हम लोग ये 2 डिपार्टमेंट का सम सॉल्व किए थे, वैसे ही 3 डिपार्टमेंट का भी सॉल्व होगा। माने एक डिपार्टमेंट ए है, दूसरा डिपार्टमेंट बी है, तीसरा डिपार्टमेंट सी है। ए माल दिया बी को प्रॉफिट ऐड करके, बी माल दिया सी को प्रॉफिट ऐड करके। बी के क्लोजिंग स्टॉक में ए का अनलाइज प्रॉफिट होगा और सी के क्लोजिंग स्टॉक में बी का भी होगा और ए का भी होगा अनलाइज प्रॉफिट। 2 बार कैंसिल होगा। यही अगले सम में है। बस आज हम लोग यही रुकते हैं और ये सम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।